मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि जगात जर्मनी भारतात परभणी यूं ही नहीं कहा जाता। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वातंत्र्य का अमृत महोत्सव जिस तरह से परभणी के कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय में यहाँ की लेडीज़ ने, यहाँ की विद्यार्थिनी ने और यहाँ के लेडीज़ लेक्चरर्स ने जिस तरह से मनाया है, फैशन डिज़ाइनिंग में जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है, देश के लिए जिए समाज के लिए जिए स्लोगन यहाँ पर दिया गया है और जिस तरह से काम किया गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से मनाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभणी शहर के कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय में महिलाओं ने किस तरह से अपने देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव बखूबी मनाया है। महिलाओं के बारे में और लेडीज़ के बारे में अगर कहा जाए तो पहले ये प्रथा थी कि औरत घर की शान होती है, औरत घर की इज्जत होती है, लेकिन आज ये कल्पना पूरी तरह से बदल गई है। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो ऐसी सूरत में आप परभणी शहर के जामकर महाविद्यालय यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद हकीकत क्या है ये आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो इसके लिए कि सबसे बड़ी मिसाल महिलाओं के लिए ये मानी जाती है कि महिला पुरुषों से एक कदम आगे होती है और अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो पुरुषों से एक कदम आगे क्यों ना हो। आपको अगर जानना है तो सबसे पहले आप परभणी शहर के कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाएं क्या काम करती हैं और अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह से अपने आप को खुद डेवलप करने की कोशिश ये लोग कर रही हैं और इन्हीं के साथ में इन लोगों को हौसला देने वाली भी महिलाएं ही है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय के फैशन डिज़ाइनिंग इस कोर्स में जिन महिलाओं ने, जिन लड़कियों ने सराहनीय काम किया है, जिन्होंने बखूबी बेस्ट चीज़ों से एक अच्छी चीज़ें, घर को सजाने की चीज़ें किस तरह से बनाई हैं, ये अगर आपको देखना है तो परभणी शहर के कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर भेंट दे और यहाँ पर 4 जनवरी 2022 से एक मेला लगाया गया है, एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपने एजुकेशन हासिल करते वक्त वेस्ट चीज़ों से किस तरह के चीज़ें बनाई हैं और घर को खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों की कितनी अहमियत है, ये अगर आपको देखना है तो यहाँ की लड़कियों से सीखिए और यहाँ पर सीखने के लिए ही है। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स यहाँ पर है। कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता है और यहाँ पर जिस तरह से सुरक्षा मुहैया की जाती है, कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय यहाँ पर जिस तरह से लेडीज स्टाफ है, यहाँ पर जेंट्स को एंट्री तक नहीं दी जाती है। अगर आप किसी काम से भी यहाँ पर आते हैं तो आपको ब्रेक कर दिया जाता है, आपको रोक दिया जाता है गेट पर ही। यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षा का इस तरह से पुख्ता इंतज़ाम है। यहाँ के जामकर फैमिली जिस तरह से केयर करती है, महिला महाविद्यालय में जिस तरह से जामकर फैमिली की महिलाएं जिस तरह से दक्षता लेती हैं, खबरदारी लेती हैं, जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, उसी के बलबूते पर यहाँ पर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित तौर पर एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का ही नहीं, हर तरह का यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है और पूरी तरह से महिलाओं की गारंटी ली जाती है सुरक्षा की। और उसी के चलते फैशन डिज़ाइनिंग में यहाँ की लड़कियों ने जिस तरह से बाजी मारी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 जनवरी 2022 से लगातार ये एग्जीबिशन यहाँ पर शुरू है और यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के प्रिंसिपल ने, वाइस प्रिंसिपल ने, यहाँ के लेक्चरर्स ने जिस तरह से इन लड़कियों को सिखाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लड़कियों को सिखाया गया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की लेडीज़ ने, यहाँ की विद्यार्थियों ने और विद्यार्थिनी ने और यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ के लेक्चरर्स ने दी है। खुद इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है और यहाँ पर ॲडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है। नमस्कार, मी प्रियंका राऊत, सहाय्यक प्राध्यापिका आहे महिला महाविद्यालयामध्ये।
तसेच मी विभाग प्रमुखसुद्धा आहे बिवोक फॅशन टेक्नॉलॉजी आणि एमोक फॅशन टेक्नॉलॉजी ह्या विभागाची. आमच्या इथे फॅशन टेक्नॉलॉजी अंतर्गत डिग्री आणि PG 2 प्रोग्राम चालवले जातात. तर डिग्री प्रोग्राम हा पण फॅशन टेक्नॉलॉजीमध्ये जो आहे त्यामध्ये मुलींना आम्ही 3 वर्ष गारमेंट्सच्या रिलेटेड आणि फॅशनच्या रिलेटेड पूर्ण नॉलेज देतो. त्यामध्ये कम्प्युटराइज डिझायनिंग, गारमेंट्सचं डिझायनिंग, कटिंग, स्टिचिंग सगळं शिकवलं जातं. त्यासोबतच एक्स्ट्रा कसं वर्क करता येईल, मुलींना काय जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ह्याची सुद्धा खूप सारी माहिती आम्ही देत असतो. तर ह्या फील्डमध्ये जर करिअर करायचं असेल तर जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे असं आहे की त्या स्वतःचं बुटीक टाकू शकता, म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉय बनू शकतात. परत ॲज अ लेक्चरर पण त्यांना फॅशन टेक्नॉलॉजीच्या महाविद्यालयावर रुजू होता येऊ शकतं. परत आणखी कंपनीजमध्ये ज्या क्लोदिंग इंडस्ट्रीज असतात तिथं पण त्यांना ॲज अ प्रोडक्शन मॅनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर असे ह्या पोस्टवर त्यांना जॉब मिळू शकतात. तर मुलींच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून ही खूप चांगली संधी आहे फॅशनमध्ये करिअर केलं तर. तसेच आता हे एक्झिबिशन आम्ही ह्यासाठी भरवलं आहे की आम्ही मुलींना काय शिकवतो, विद्यार्थ्यांना काय घडवतो हे मुलींनी स्वतः केलेल्या वस्तूंमधून किंवा ड्रेसेसमधून दाखवून दिलेलंच आहे. तसं सगळेजण असं इथे पाहूच शकता. तेच आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे ह्या एक्झिबिशन थ्रू. ये जो करियर है इसमें ज़्यादातर माइंड का यूज़ होता है. जैसे कि एखादा हम वेडिंग गारमेंट बनाते हैं, ठीक है, वो एक वेडिंग गारमेंट है तो उसमें हम लेसेस, कपड़ा, ऐसे अलग अलग जो भी वस्तुएं हैं यूज़ करते हैं. तो उसमें से भी कुछ ना कुछ तो बचता ही है, ठीक है. तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका भी रीयूज़ कर सकते हैं. इसलिए मैंने ये सब वेस्ट से मटेरियल से बनाने वाला है. ये सब आपने कहाँ से बनाना सीखा? यहाँ ये सब बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहली बात तो मुझे करियर इसी में करना था, बट जब मैंने एडमिशन लिया तब मैंने पहले BA में एडमिशन लिया था यहीं पे कॉलेज में, बट तब डिप्लोमा था सिर्फ, तो मैंने डिप्लोमा कंटिन्यू किया. और बाद में जब डिग्री आई 2014 में तो मैंने BA छोड़ के सडनली वो छोड़ दिया और मैंने ये कंटिन्यू कर लिया डिग्री में. तो डिग्री तो कंप्लीट हो गई मेरी 2017 में, बट उसके बाद में भी मुझे एजुकेशन करना था, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था और पेरेंट्स जो है वो बाहर भेजते नहीं है. ये बैकग्राउंड ऐसा है कि बाहर भेजना मतलब लड़कियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई थी. मेरा जो भी करियर था मेरा थोड़ा सा रुक गया था. तब भी मैंने क्या किया कि यहाँ पे ही लेक्चरशिप कंटिन्यू की. मुझे ऑफ़र आई यहाँ से ही कॉलेज से कि आप लेक्चरशिप करो, डिप्लोमा हैंडल करो. तो डिप्लोमा हैंडल करते करते फिर डिग्री भी हैंडल करने दी है. फिर बाद में जब यहाँ पे PG भी आई, मतलब गए साल ही PG आई है कॉलेज में 2020 में, तो मैंने सडनली वो भी ज्वाइन कर लिया यहीं पे. और PG होते होते अब PG और लेक्चरशिप में दोनों कंटिन्यू कर रही हूँ. वो सब अभी यहाँ हैं, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है. तो लड़कियों को मैं ये आह्वान करना चाहूँगी कि फैशन का जो करियर है, मतलब उसमें आप घर पे भी अगर बैठते हो तो आप खाली नहीं बैठोगे. जो भी यहाँ का नॉलेज मिलता है वो आप घर पे बैठ के भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि ये टेलरिंग, मैंने सब ये गारमेंट्स मैंने पहले स्टिच किए वाले हैं. जब मुझे डिप्लोमा करना था तब, तो मैंने ये तब स्टिच किए वाले हैं. तो अगर आप डिग्री और PG करोगे तो इसका लेवल और आपका बढ़ सकता है. गुड मॉर्निंग एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है. ये हम बिवोक फैशन टेक्नीशियन यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं. मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रही हूँ क्योंकि ये हमारी ये ज्वेलरी, वो जो सारी चीज़ें हम लोग ने बनाई हैं, ये हमें टीच किया जाता है, टीचिंग की जाती है जो कि खान मैडम पढ़ाते. और ये मास्क सबके लिए ज़रूरी है. हमने इनको सामने के बेंच पर ये जो सब लोग आ रहे थे, किसी के पास मास्क नहीं था, तो हमने फ्री में भी जिसके पास मास्क नहीं था उन्हें दिया है. और ये भी बताया है कि मास्क लगाना ज़रूरी है. हमने इतना बड़ा फंक्शन
अरेंज किया है, तो हमने महामारी का ख्याल रखते हुए मास्क फ्री में दिए हैं। और ये मास्क हमने वेस्ट चीज़ों से नहीं बनाए हैं, ये न्यू हैं सारे के सारे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हर किसी को चाहिए कि मास्क का प्रयोग करें। और ये सारी चीज़ें हमने जैसे फैब्रिक से बनाई हुई इयरिंग्स है, ये सिल्क थ्रेड से हमने किया है और बैंगल्स बनाए हैं, सब ओन आइडियाज़ है। सारी चीज़ें बच्चियों ने भी हमारे साथ की जो लड़कियां हैं उन लोग पहले हम लोग सिर्फ पढ़ते ही आई है, ये सारी चीज़ें कभी की ही नहीं थी। घर में कैसा होता है, लेडीज़ है तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे जा कर के हमारे और भी सारे जाने वाले, जैसे हम कहीं जाने वाले हैं तो मम्मी कहती है कि सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं इधर आई हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। नमस्कार, मी फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे आणि हे ॲसेसरी मेकिंग जे आहे ते भविष्यामध्ये आपल्याला कुठे कमी ठेवत नाही। जे आहे ते आज आपण थ्रेडपासून बनवतो आहे। सहसा सगळ्यांना वाटते की थ्रेड काही करू शकत नाही, बट थ्रेडपासून म्हणजे मॅचिंगचा जमाना आहे, त्याच्यामध्ये थ्रेड खूप काही करू शकतो। आणि सध्या मॅचिंग म्हटलं तर थ्रेडपासूनच खूप काही होऊ शकते, जसं सिल्क थ्रेडपासून इयरिंग्स बनवले आहेत, बँगल्स बनवले आहेत, परत अजून स्टोन्स आहेत, त्याच्यापासून जे नेकलेस वगैरे आहेत, हे सगळं जे आहे ते बँगल्स वगैरे ब्रेसलेट्स हे सगळं जे आहे ते सिल्क थ्रेडपासून बनवलेले आहे। आणि परत फॅब्रिक जो खराब फॅब्रिक आहे त्याच्यापासून इयरिंगसुद्धा बनवलेले आहेत। बीवोक FT थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, नाहिया मरियम मेरा नाम है। ये स्टॉल मतलब मैं ड्रेसेस स्टिच करती और ड्रेसेस के ऑर्डर्स भी लेती सब। ये एक पैटर्न मेकिंग बोल के एक सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हमको ड्राफ्टिंग सिखाते, पेपर पे पहले कटिंग बताते, अलग अलग डिज़ाइंस के डिज़ाइंस बताते, हम लोग स्लीव्स अलग अलग, नेक अलग अलग, इस टाइप के ड्रेसेस बनाते। यहाँ पे जो अभी एग्जीबिशन लगाए सब लड़कियों ने बहुत मेहनत से हैंडमेड चीज़ें बनाए, सब में और डेकोरेशन में भी हेल्प करे। विंटर डेकोरेशन की हमारी थीम है, उस हिसाब से अभी जो सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से हमने डेकोरेशन करे। ये सब ड्रेसेस स्टिच करे, इसमें बहुत सारे से अलग अलग डिज़ाइन मैम की हेल्प लेके हम लोगों ने ये सब बनाए। और मास्क बनाए, जैसा कि अभी कोरोना चल रहा है उसके लिए मास्क का जिसके पास मास्क नहीं है तो हम लोग उनको मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। सैनिटाइज़र रखा हुआ है। मास्क किस क्वालिटी के आपने बनाए हैं, आप वो बता सकते हैं? और क्रिएटिव तरीके से ये स्टिच भी हम लोगों ने यहाँ पर करे और इसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने इसमें पेंटिंग करे अलग अलग टाइप से। ये एक सब्जेक्ट है एम्ब्रॉयडरी, तो ये एम्ब्रॉयडरी भी बनाई हुई है हम लोगों ने। जैसे हमारे को पैटर्न मेकिंग सब्जेक्ट है, हमको राउत मैम खान मैम ने स्टिच करना सिखाया हुआ है। ये ब्लाउजेस हम मार्केट से फैब्रिक ख़रीद के लाकर ये ब्लाउज स्टिच किया है। ये ड्रेस, ब्लाउज़ और कर्टन्स, कुशन्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे। हम एमओप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। पीजी भी हमारी यहीं से कंप्लीट हुई हुई है सर। और ये सारे डिज़ाईन किए हुए हमने। मी ह्याच कॉलेजमधनं डिग्री कोर्स केलेला आहे आणि मी आता यमोक करते, सेकंड इयरला आहे। आणि मी ह्या 4 वर्षात हे सगळे ड्रेस शिकता शिकता हे सगळे ड्रेस स्टिच केलेले आहेत। एम्ब्रॉयडरी वगैरह सगळं केलेलं आहे। मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अंसारी है और ये कुशन कवर होम टेक्सटाइल के सब्जेक्ट में मैंने बनाई है। इसके अंदर फोम भरते हैं और ये फैब्रिक का कलेक्शन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट दुकान पे से लेके हम ये कुशन कवर तैयार करते हैं। ये नेट का फैब्रिक है और ये वेलवेट का फैब्रिक है। ये महंगा होता है इसलिए इसका कलेक्शन बहुत महंगा है और ये वाला थोड़ा सस्ता रहता। और ये वाले फ्लावर्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वो ये बहुत महंगा है। गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ साइमा मोहम्मदी एंड आई एम इन बीवोक थर्ड ईयर। सर ये मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरा कलेक्शन है। हमारा ये सब्जेक्ट होता है अप्रैल कंस्ट्रक्शन, जो हमें खान मैम सिखाते हैं। इसमें हमें डिफरेंट फैब्रिक से अलग अलग किस्म की डिज़ाइनर कुर्ती, डिज़ाइनर ड्रेसेस, लेडीज़ वेयर, जेंट्स मेंस वेयर, किड्स वेयर, ये सब हमारे सब्जेक्ट में होता है। हमें इसमें अलग अलग हमारे क्रिएशन करना पड़ता है कि हम क्या नया सोच सकते, क्या नया अंदर उसमें और तब्दीली ला सकते। उसके हिसाब से हम मार्केट में बाहर क्या अपना नया एक कलेक्शन ला सकते जो कि पॉपुलर भी होना और सबको पसंद भी आना, लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी करना।
और उससे हमें भी प्रॉफिट होना और लोगों के लिए भी वो फैशनेबल रहना। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ फरीहा एंड आई एम फ्रॉम बीवोक थर्ड ईयर। हमारा एक सब्जेक्ट है होम टेक्सटाइल, जिसमें हमको कुशन कवर प्रिंटिंग और दुपट्टे या फिर शर्ट की प्रिंटिंग करते हैं, उसमें हमको है ये। और इस टाइप के हम बनाते प्रिंट करते ये ऐसे। और ये कुशन कवर्स है, ऐसे कुशन्स कवर हमको प्रिंटिंग के रहते सब्जेक्ट में। थँक यू। माझं नाव प्रतीक्षा भगवानराव फलके। आम्हाला क्राफ्ट मेकिंग सब्जेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये टिकाऊपासून वस्तू बनवल्यात, न्यूजपेपरपासून डॉल बनवलेत, आफ्रिकन डॉल्स, आणि हे प्लास्टिक चम्मचपासून। माझं नाव माधुरी शेटे. मी एमहोक सेकंड इयरची स्टुडंट आहे. आम्हाला फॅशन ॲक्सेसरीज मेकिंग हा पण सब्जेक्ट आहे. म्हणजे ॲज अ गारमेंटच नाही, पण आम्ही इतर वस्तू बनवू शकतो. गारमेंट बनवल्यानंतर जो काही आमचा क्लॉथ वगैरे उरतो तो आम्ही वेस्टेज करत नाहीत. त्याच्यामध्ये आम्ही छोटे छोटे बटवे, पाऊच किंवा पर्सेस, हँडबॅग वगैरे बनवू शकतो. आम्हाला आमच्या मॅडम वगैरे खूप छान गाईड्स करतात. कोरोनाच्या काळातही आम्हाला त्यांनी ऑनलाईन क्लासेस वगैरे घेऊन आम्ही घरी बसूनसुद्धा ह्या वस्तू बनवू शकलो आहोत. खान मैडम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और बनाने को टाइम वो अच्छा लगता है। और क्या बोले तो दूसरे मैडम वो अच्छा लेक्चर ले सकते हैं एंड फैशन डिज़ाइनिंग कर भी सकते हैं। अब मुस्लिम लोग भी आ सकते हो करते, और कॉलेज भी अच्छा है। माय नेम इज़ उम्मे कुलसुम। हम बीवोक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और हमने ये सब बैंगल्स खुद बनाए हैं। अपन मतलब मैचिंग भी बना सकते हैं घर में, और फिर ये मतलब बहुत आसानी से बिक जाते हैं, हर किसी को पसंद आते हैं। और मतलब फ्यूचर में हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर घर बैठे अपन इसको खुद कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, माझं नाव आहे ऐश्वर्या काळे आणि मी महिला जामकर, आमच्या कमलाताई महिला जामकर विद्यालयाची स्टुडंट आहे, बीवोक फर्स्ट इयर, आणि माझा विषय आहे फॅशन डिझायनिंग। तर या ठिकाणी कुणीही विचारही करणार नाही, आपण जे आपले काका वडील असतात, भाऊ असतात, ते शूटिंग शर्टिंगचे जे शिवून ड्रेसेस घालतात, तर टेलर दादा काय करतात, त्याचे जे राहिलेले कापड असतात ते वेस्टेजमध्ये जातात। तर मी ह्याच्यातून विचार केला की माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी ते काही त्याचे सॅम्पल्स आणलेले होते, तर टाकाऊपासून टिकाऊ काहीतरी बनवायचं आणि सुंदर बनवायचं। तर त्यासाठी मी हे असं छान सुंदर असे कानातले बनवेल, कुणाच्या लक्षातही येणार नाही की हे त्यापासून बनवलेले आहेत। समथिंग इज क्रिएटिव्ह। फॅशन म्हणजे काय, क्रिएटिव्ह आहे, आणि मग ते सुंदर आहेत, आणि खूप म्हणजे मला सॅम्पल सांगायला पण खूप असे कमी उरलेले आहेत, कारण हा स्टॉक खूप जास्त प्रमाणात विकला जातो आहे, आणि हे फॅब्रिकची जी ज्वेलरी आहे सध्या खूप ट्रेंडिंगमध्ये आहे आणि सगळ्यांना खूप आवडते आहे। आणि हे जे आहेत हे क्लेपासून बँगल्स बनवतात, तुटणार नाही, फुटणार नाही, म्हणजे किती छान आहे की नाही, टाकाऊ असं म्हणजे टिकणारं आणि दिसायला पण छान, असं स्त्रियांना का नाही आवडणार, बरोबर आहे ना। आणि हा जो सुंदर असा मस्त जास्वंदीचा वर्क केलेला हा असा मास्क आहे, माझ्या मैत्रिणीने तो बनवलेला, आणि मी ह्या एक्झिबिशनमधूनच तिच्याकडून विकत घेतलेला आहे। सेफ्टी पण आहे आणि सुंदर पण बनवलं आहे। थँक्यू। मी आकांक्षा साळवे, मी नूतन महिला विद्यालयाची स्टुडंट आहे। मी बीवॉक फर्स्ट इयरमध्ये शिकते। हे आम्ही घरी तयार केले। हे बँगल्स काचेच्या बांगड्यांपासून आम्ही थ्रेड गुंडाळून त्यावर लेस लावली, त्यानुसार हे बँगल्स तयार केलेत। हे उलनपासून तयार केले। आपण घरी दिवाळीला याला आपल्याकडं काही वस्तू नसतात, काही थोड्याफार खरेदी करून थोड्या घरच्या वस्तूपासून आपण हे तोरण बनवून दरवाजासाठी लावू शकतो। हे वॉल हँगिंगसाठी आहे, हे पण आम्ही घरी तयार केले। काही मणी विकत घेतलेत आणि काही दोरे हे करून हे रिंग होतं, म्हणजे टाकाऊ वस्तूंपासून बनवलेलं रिंग आहे, ते लाकडी वस्तूपासून बनवलेलं आहे, त्यापासून आपण हे वॉल हँगिंग तयार केलेलं आहे। हे ब्रेसलेट बनवलेलं आहे मण्यांपासून स्ट्रेचेबल।
आणि हे इयरिंग्स वगैरे हे क्राफ्टपासून तयार केलं आहे. घरचा पुठ्ठा आहे मागे, त्याला वरून कलर पेपर चिटकवून काही कुंदन लावून तैयार केलेला है. आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक. मैं हूँ सैयद अखिल. आज हम परभणी शहर के महिला महाविद्यालय में आए हैं और महिला महाविद्यालय में यहाँ पर जिस तरह से लड़कियाँ अपने फ्यूचर प्लानिंग को किस तरह से अंजाम देती हैं, अगर आपको ये सीखना है तो परभणी शहर के महिला महाविद्यालय में आकर यहाँ पर आप फैशन डिज़ाइन सीख सकते हैं. और फैशन डिज़ाइनिंग में जिस तरह से रिज़ल्ट यहाँ की छोटी नौनिहाल बच्चियाँ जिस तरह से रिज़ल्ट दे रही है अपने पेरेंट्स को, और जिस तरह से देश का भविष्य बनने के लिए ये कोशिश कर रही हैं कि ये घर में बैठकर किस तरह से वेस्टेज चीज़ हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल में लाकर ये उस चीज़ से पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं. और ये लड़कियां जिस तरह से अपने आप को सक्रिय बनाने की कोशिश कर रही हैं, इन्हीं के टीचर्स हमारे साथ में श्वेता मैडम हैं. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया श्वेता मैडम की है, किस तरह से इन्होंने अपने विद्यार्थियों को बनाया है, खुद इन्हीं की ज़बानी. गुड आफ्टरनून. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर लेट्सो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय से हूँ. जैसे कि हमने आज देखा है कि लड़कियों ने क्या क्या किया एग्जीबिशन में. पहले तो स्टार्टिंग होती है कि एक लड़की है जब भी फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेती है उसको लगता है कि टेलरिंग ही सबसे बड़ा मीन्स टास्क है, यहाँ पे टेलरिंग ही होती है. पर ऐसे नहीं होता है. फैशन डिज़ाइनिंग एक कॉलेज है जो कि सिखाता है डिज़ाइनिंग कैसे स्टार्ट करना है, टेक्सटाइल्स कौन से यूज़ करना है. टेक्सटाइल्स मीन्स क्या, फैब्रिक जो भी हम यूज़ करते हैं गारमेंट्स के लिए वो कैसे चाहिए. जैसे कि ओकेजन है तो ओकेजन के हिसाब से फैब्रिक कैसे सिलेक्ट करना है, या फॉर्मल वेयर है तो फॉर्मल वेयर के हिसाब से फैब्रिक कैसे चूज़ करना है. ये सब उनको ये जो चीज़ें होती है वो डिज़ाइनिंग के थ्रू उनको सिखाई जाती है. जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक कंसेप्ट है कि नहीं कि सिर्फ गारमेंट स्टिच करना है, पर वो गारमेंट को क्रिएटिव कैसे करना है ये भी यहाँ पे गाइडेंस किया जाता है हर एक सब्जेक्ट के थ्रू. जैसे कि यहाँ पे एम्ब्रॉयड्री है, एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल मीन्स जो भी गारमेंट्स के फैब्रिक्स होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल है. ड्राइंग है जो कि इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है डिज़ाइनिंग के पार्ट के थ्रू. एम्ब्रॉयड्री है जिसमें हम सरफेस ऑर्नामेंटेशन करते हैं जो कि फैब्रिक है नॉर्मल तो उनको क्या करता है वो क्रिएटिव लुक देता है. और जो भी बाकी के सब्जेक्ट है वो ऐसे ही रिलेट करते हैं कि फ़ैशन के थ्रू कि क्या कैसे होना चाहिए. जैसे कि अभी विंटर सीज़न लिया हमने जो भी ये किया था डिस्प्ले, तो उसमें एक विंटर सीज़न दिया हमने. तो विंटर सीज़न में क्या दिखाया हमने, जो कि अभी सीज़न है तो सीज़न के थ्रू हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए. जैसे कि हम सीज़न के थ्रू अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. हम सीज़न के थ्रू अभी जैसे विंटर से तो हम समर वेयर क्लॉथ नहीं पहन सकते क्योंकि ठंडी है. ठंडी के लिए हमें जो क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए ये क्यों यूज़ करने चाहिए और उसके लिए फैब्रिक्स कौन से यूज़ करने चाहिए डिज़ाइनिंग्स के लिए. तो वो सब का नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो वहाँ पे वार्म रखने के लिए कौन से फैब्रिक्स होने चाहिए. ये सब आता है टेक्सटाइल के पार्ट में. तो ये ऐसे मीन्स बहुत सारे सब्जेक्ट है तो उसका कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए और कैसे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना चाहिए ये सब कॉलेज में सिखाया जाता है. कि जैसे कि हम देखते हैं टेलरिंग एक क्या है, मेथड है गारमेंट स्टिच करने की, पर बेसिक नॉलेज हमें क्रिएट होना चाहिए ना कि क्या और कब और कैसे यूज़ करना चाहिए. तो ये सब का जो भी है ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू हम यहाँ पे सब लड़कियों को गाइडेंस दिए जाते हैं. ये गाइडेंस उसको जो भी यूज़ करती है वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है. जैसे कि वो खुद का बुटीक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं इसके थ्रू ही. और फिर कंपनीज़ में भी जॉब्स होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एज अ क्वालिटी मर्चेंडाइज़र या कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह ये सब जॉब उसमें होते हैं. जैसे कि अभी फोरकास्टिंग वगैरह जॉब बहुत सारे फ्रीलांसिंग भी है. जैसे कि कैड डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह होती है, कंप्यूटराइज टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है. अभी डिजिटल में कैसे होता है कि जैसे कि एक कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू डिज़ाइनिंग कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए. जैसे कि फैब्रिक्स बनता है अभी जैसे कि ये हो मैनमेड फाइबर्स हो तो उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है वो डिजिटल से ही होती है. तो उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कैसे यूज़ करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी टेक्निक्स यहाँ पे सिखाई जाती है. हेलो गाइड्स, मैं यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी के बीओक फैशन टेक्नोलॉजी को मैं पढ़ाती हूँ.
और इस तरह से ये लोगों ने स्टिचिंग वो की है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह से बाकी के भी लड़कियों ने करना चाहिए। जैसे कि टेक्सटाइल है, होम टेक्सटाइल है, स्टिचिंग का है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फुटवेयर है और एसेसरीज़ बहुत सारे हैं। उसके साथ में ब्यूटिफिकेशन भी कोर्स यहाँ पर सिखाया जाता है। 1 ईयर का डिप्लोमा है, जहाँ पे अब हम बाहर जाते हैं तो हमको बहुत सारी फ़ीस देना पड़ती है। यहाँ पे कम से कम फ़ीस में और अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करके आपको ब्यूटिफिकेशन का भी 1 ईयर का डिप्लोमा है और फैशन डिज़ाइनिंग भी 1 ईयर का डिप्लोमा है और 3 इयर्स की डिग्री है, जिसमें डिग्री में बहुत सारे डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाए जाते हैं। ये इस तरह के जो ये फैब्रिक के बनाए हैं लड़कियों ने, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही आप लोग भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महिला कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे पूरा फ्रीडम है कि आपके बाहर, जैसे कि गर्ल्स कॉलेज रहने की वजह से क्या होता है, हमको पूरा फ्रीडम मिलता है। बाहर जब आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा बंधन है कोई चीज़ का, मगर यहाँ पे आप आज़ाद पंछी की तरह से उड़ सकते हैं। आपके जो भी आप कर सकते हैं वो सब यहाँ पे आप लड़कियों का देख सकते हैं कि जो भी ये लड़कियों ने बनाया है, इस तरह से आप भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन 1 ईयर है, डिप्लोमा भी 1 ईयर का है और डिग्री 3 ईयर की है और इसमें पीजी भी है। फॅशन में भी आप कर सकते हैं। मी अर्चना लाहोटी, मी लेट्स गो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापिका आहे। आम्ही फॅशन डिझायनिंग, बिवोक फॅशन टेक्नॉलॉजी डिग्री आणि यमोक फॅशन टेक्नॉलॉजी हा कोर्स रन करतो। त्याच पद्धतीने आमच्याकडे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल मशीन्स आहेत, तसेच एम्ब्रॉयडरीच्या मशीन्स, कम्प्युटराइज डिझायनिंग केल्या जाते। त्या पद्धतीने आमच्याकडे डिप्लोमा 1 ईयर फॅशन डिझायनिंगचा डिप्लोमा आहे, तो 10वी बेसवर कंप्लीट केला जातो। त्याचप्रमाणे तुम्ही तो डिप्लोमा कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला जर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून त्याच्यावर लोन्स दिल्या जातात सरकारकडून, तर तुम्ही जे घरी बसल्या ज्या गृहिणी आहे त्या त्याच्यावर वर्क करू शकता। त्याच पद्धतीने ब्युटिफिकेशन हा एक आमच्याकडं 1 वर्षाचा डिप्लोमा आहे, तो सुद्धा तुम्ही 10वीवर कंप्लीट करू शकता। त्याच पद्धतीने त्यामध्ये सुद्धा जे बाहेर पार्लरमध्ये वेगवेगळे एवढ्या महागाच्या फीज घेऊन जे कंप्लीट करतात, त्याच पद्धतीने आमच्या इथे 1 वर्षात ते तुम्हाला शिकवलं जातं। त्याच पद्धतीने तुम्ही बाहेर ह्या व्यवसायसुद्धा सुरू करू शकतात। डिग्री जशी आहे ती 12वी पास झाल्यानंतर कंप्लीट तुम्हाला ॲडमिशन घ्यावे लागतं आणि डिप्लोमाला 10th बेसवर सुद्धा तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता। तर तुम्ही नक्की एकदा भेट द्या लेट्स गो कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय या फॅशन डिझायनिंग डिपार्टमेंट। मी प्राध्यापिका डॉक्टर संगीता अवचार, उपप्राचार्य कमलताई जामकर, कैलासवासी सौ कमलताई जामकर महिला महाविद्यालय परभणी। आमच्या महाविद्यालयातल्या बिहोक डिपार्टमेंटच्या विद्यार्थिनींनी, बिहोक फॅशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आहे आमच्याकडे आणि बिहोक आणि एमहोक हे दोन्ही कोर्सेस आम्ही चालवतो। तर ह्या महाविद्यालयाच्या आमच्या ज्या विद्यार्थिनी आहेत त्या विद्यार्थिनींनी स्वतः सेल्फ मेड ज्या काही म्हणजे फॅशन ॲक्सेसरीज आहेत, तर त्यांचं एक एक्झिबिशन आयोजित केलेलं आहे। गेल्या 4 तारखेला त्याचं उद्घाटन झालं आणि या महाविद्यालयाचा आमचा जो बिहोक फॅशन टेक्नॉलॉजीचा जो स्टाफ आहे त्याच्यामध्ये राऊत मॅडम आहेत, कत्ते मॅडम आहेत, लाहोटी मॅडम, खान मॅडम आणि सगळी जी टीम आहे, या सगळ्यांनी ह्या विद्यार्थिनींना खूप छान गायडन्स केलं आणि या गायडन्समधून ह्या वेगवेगळ्या नवनवीन अशा कलाकृती निर्माण झाल्या। त्यामध्ये गारमेंट्स आहेत, गारमेंट्स सीझनल गारमेंट्स, जसं की प्रत्येक सीझनसाठी जे काही सुटेबल गारमेंट्स असतील ते गारमेंट्स मुलींनी बनवलेत आमच्या। म्हणजे यामध्ये प्रत्येक गोष्ट जी आहे ती स्वतः विद्यार्थिनींनी केलेली आहे। त्याचं डिझायनिंग आहे, त्याचं गारमेंट सिलेक्शन आहे आणि प्रत्येकच गोष्ट त्याच्याशी रिलेटेड जी आहे तर ते सगळं आमच्या विद्यार्थिनींनी स्वतः केलेलं आहे आणि ह्या सगळ्या आमच्या टीमनी, आमच्या ज्या प्राध्यापिका आहेत त्या विषयाच्या, त्या डिपार्टमेंटच्या, यांनी त्यांना मुलींना सविस्तर असं मार्गदर्शन या संदर्भात केलेलं आहे। थोडंसं तुम्ही जर ह्याच्यावरती जेव्हा तुम्ही संपूर्ण एक्झिबिशन तुम्ही पाहाल तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की वेस्ट जे मटेरियल असतं म्हणजे टाकाऊपासून टिकाऊ ही जी संकल्पना आहे तर त्या संकल्पनेचा खूप मोठ्या प्रमाणावर, ज्याला आपण एन्व्हायर फ्रेंडली असा एक मूव म्हणतो, तर त्या दृष्टिकोनातून याच्यामध्ये टाकाऊपासून टिकाऊ अशा वस्तू खूप मोठ्या प्रमाणावर बनवलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये न्यूजपेपर्स आहेत आणि इतर जे असतं म्हणजे आपल्या आपण यूज केलेले ज्या बॉटल्स असतात त्या सगळ्यांचा वापर करून खूप सुंदर सुंदर अशा कलाकृती, ज्याला आपण म्हणतो फ्लावर पॉट्स वगैरे, तर ते पण केलेले तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। त्यानंतर ज्या
ज्या विमेन्स ॲक्सेसरीज आहेत, ज्यामध्ये इयररिंग्ज असतात, नोज रिंग्ज असतात, वेगवेगळे जे असतात तुमचे ॲक्सेसरीज, त्याच्यामध्ये पर्सेस आहेत, ह्या सगळ्या प्रकारच्या एवढ्या सुंदर सुंदर कलाकृती आमच्या विद्यार्थिनींनी केलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याच्यामध्ये धाग्यांचा वापर केलेला आहे, त्यांनी वेगवेगळ्या धाग्यांचा वापर केलेला आहे. ती पण कन्सेप्ट पुन्हा टाकाऊपासून टिकाऊकडेच तुम्हाला घेऊन जाणारी आहे. आणि वेगवेगळं जे वेस्ट मटेरियल असतं त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेस्ट मटेरियलचा त्यांनी ह्या सुंदर सुंदर कलाकृती निर्माण करण्यासाठी वापर केलेला आपल्याला आढळून येईल. आणि एक प्रकारचं एक स्टार्टअप आहे, मुलींचा कॉन्फिडन्स लेवल बिल्डअप होते. ह्याच्यामुळे त्यांना व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या संधी आणि रोजगार निर्मितीची जी म्हणजे एक सुरुवात यापासून झालेली आपल्याला आढळून येईल. एक प्रकारचं आपण असं म्हणू शकतो की हे आमच्या बिहोक फॅशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटनी सुरू केलेला एक स्टार्टअप एंडेवर आहे. आणि आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आपण वेगवेगळे उपक्रम राबवतोय, तर त्यामधलाच एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून या आमच्या उपक्रमाचा उल्लेख करता येईल. याचं 4 तारखेला आमच्या संस्थेच्या सन्माननीय संचालिका माननीय सौ दीपाताई हेमंतराव जामकर यांच्या हस्ते रीतसर उद्घाटन संपन्न झालं. त्यावेळेला माननीय सौ संध्याताई बाळासाहेब जामकर यांचीही लक्षणीय उपस्थिती होती. या दोघींनी आमच्या विद्यार्थिनींचा खूप त्यांची कॉन्फिडन्स लेवल जी आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचं त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यानंतर आमच्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय हेमंतराव जामकर यांनीही काल या संपूर्ण एक्झिबिशनची पाहणी केली. त्यांच्यासोबत प्राचार्य डॉक्टर वसंत भोसले सरही होते. सरांच्या खूप मोठ्या प्रेरणा, साहेबांच्या खूप मोठ्या प्रेरणा आणि मार्गदर्शन आहे. आणि सर्वांच्या एक युजफुल टिप्स म्हणू आपण, तर ह्या टिप्स आमच्या विद्यार्थिनींना भेटलेल्या आहेत. आणि शक्य झालं तर आत्ताचं जर थोडंसं हे वातावरण जर थोडंसं निवळलं तर आपण संपूर्ण शहरासाठी आमच्या विद्यार्थिनींच्या आमच्या डिपार्टमेंटकडून आपण एक उत्तम एक चांगला हा इव्हेंट आम्ही ऑर्गनाइज करण्याचा आमचा विचार आहे भविष्यामध्ये. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है. आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें. और मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार ज़रूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें. फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी. बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें. शेख साजिद 9850237549. इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928. आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए. एक बार ज़रूर आए. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128.
समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें।